आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। CRAV द्वारा 5 दिसंबर को पूरे देश में एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया गया था CRAV कोर्स के लिए। तो इसके बाद जो है लगभग 2 हफ्ते के बाद इसके रिज़ल्ट भी जारी हुआ था और वो रिज़ल्ट अभी फिर से रिवाइज होकर दोबारा अपलोड हुआ है। आप लोग उसको RAV की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। पहली बार जो है रिज़ल्ट में 150 छात्रों की सूची जो है प्रकाशित की गई थी, लेकिन जो रिवाइज्ड आया है इसमें लगभग 180 छात्रों का जो है रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। तो आप लोग जाकर दोबारा उस लिस्ट को डाउनलोड करके जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट है उसमें देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है। और अभी हाल ही में लगभग 3-4 दिन पहले जो CRAV के जो गुरु हैं उनकी भी लिस्ट पब्लिश हुई है और सबसे जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो मांगा गया है कि आप किस गुरु के अंडर में रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 55 गुरुजनों का नाम है जो कि लगभग संपूर्ण देश से हैं। इस लिस्ट में सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र के हैं जिसमें लगभग 12 गुरुजन का नाम है। इसके बाद जो सर्वाधिक गुरु हैं वो केरला से हैं जो लगभग 9 की संख्या में है। इसके बाद गुजरात से हैं 5 और बाकी अन्य राज्यों से किसी से 1, किसी से 2 और किसी से 3 है। तो इस संबंध में बहुत से छात्रों को सवाल आया था कि कैसे हम गुरु की चॉइस करें, क्या हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर रहे या किस राज्य में कितने सब्जेक्ट के गुरु है। तो हम पूरा आपको एक के बाद एक पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और हमेशा नई नई आयुर्वेद से संबंधित खबरें पाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के जो वीडियो में है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि राज्यवार अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में कितने गुरु का नाम जो है जहाँ पे आपको प्रेफरेंस लेना है। तो जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका महाराष्ट्र से, जहाँ से 12 टीचर्स हैं। महाराष्ट्र के बाद केरला से 9 है, उड़ीसा में 2 हैं, बिहार में 2 हैं, गुजरात में 5 है, राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटका में 3 है, छत्तीसगढ़ में 1 है, वेस्ट बंगाल में 1 है, उत्तराखंड में 2 हैं, न्यू दिल्ली में 3 है, तमिलनाडु में 3 है, तेलंगाना में 1 है, पंजाब में 2 हैं, उड़ीसा में 1 है, गुजरात में 1 है और आंध्र प्रदेश में 2 हैं। तो ये टोटल जो है 55 गुरु हैं जिनके अधीन रह के आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। तो आप जिस राज्य के हों इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो यह तो था कि राज्यवार सूची कि आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे अधिक केरला में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। इसके अलावा लगभग हर राज्य में 1 से 2 या अधिकतम 3 ही हैं। तो राज्य के अनुसार आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है कि आपको कहाँ पे प्रेफरेंस लेना है या आप जहाँ का रहने वाले हैं उसके आसपास में कौन से गुरु हैं। अब दूसरा हम आपको विषयवार बता देते हैं कि किस राज्य में किस विषय के कितने गुरु हैं। जो पहला जो विषय है अस्थि एवं मर्म चिकित्सा, इसमें सिर्फ 2 गुरु हैं। क्षार सूत्र एंड मर्म चिकित्सा, इसमें सिर्फ 1 है। क्षार सूत्र में 5 गुरु हैं, फार्मेसी में 4 गुरु हैं, नेत्र चिकित्सा में 1 है, दंत चिकित्सा में 1 है, काय चिकित्सा में सबसे अधिक है 39, अगध में 1 है और रस शास्त्र में 1 है। तो इससे भी आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है। काय चिकित्सा में सबसे अधिक है 39 है। जिन विषयों में 1-1 सीट है उसमें नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा, रस शास्त्र और फार्मेसी में 4 हैं। क्षार सूत्र एवं मर्म दोनों अगर एक साथ आप अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 1 गुरु हैं, जबकि अगर सिर्फ क्षार सूत्र करना चाहते हैं तो उसमें आपके 5 गुरु हैं। अस्थि एवं मर्म चिकित्सा में आपके 2 गुरु हैं। तो ये तो था विषयवार कहाँ पे कितनी सीटें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में किस विषय के कितने गुरु हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यूपी में अगर आप चाहते हैं तो यूपी में सिर्फ 2 सीट है। 2 सीट में 1 सीट जो है क्षार सूत्र की है और 1 सीट काय चिकित्सा की। जो क्षार सूत्र की है वो तो वाराणसी में है, प्रोफेसर M साहू जो विश्वविख्यात जो है एनोरेक्टल सर्जन है।
और अभी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। और जो दूसरी सीट है वो काय चिकित्सा की, जो नोएडा में है। तो यूपी में सिर्फ 2 सीट हैं, एक छार सूत्र और एक काय चिकित्सा। इसके बाद जो आता है उत्तरांचल में 2 सीट है, एक रसशास्त्र है और दूसरा है काय चिकित्सा। तो जो रसशास्त्र की सीट है वो जो है वैद्य वालेंदु प्रकाश, जो पद्मश्री भी हैं, इनके बारे में भी विश्वविख्यात है, सब जानते हैं। तो अगर आप रसशास्त्र में लेना चाहते हैं और उत्तरांचल में, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद पंजाब में 2 सीट है और दोनों काय चिकित्सा की सीट है। यानी कि पंजाब में अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आपको काय चिकित्सा ही सिर्फ मिलेगा, काय चिकित्सा के अलावा पंजाब में कोई सीट नहीं है। बिहार में भी 2 सीट है, दोनों काय चिकित्सा की हैं। न्यू दिल्ली में 3 सीट है, तीनों काय चिकित्सा की हैं। एमपी में 1 सीट है और ये भी काय चिकित्सा की है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट है, छार सूत्र की है। वेस्ट बंगाल में 1 सीट है, फार्मेसी की है। कर्नाटका में 3 सीट है, एक जिसमें 1 छार सूत्र एवं मर्म और बाकी 2 काय चिकित्सा। गुजरात में 5 सीट है, 5 में 2 है छार सूत्र की, 1 है दंत चिकित्सा की और 2 है काय चिकित्सा की। तो टोटल हो गए 5। तेलंगाना में सिर्फ 1 सीट है काय चिकित्सा की, गोवा में सिर्फ 1 सीट है काय चिकित्सा की, आंध्र प्रदेश में 2 है, दोनों काय चिकित्सा की है, उड़ीसा में 1 है, काय चिकित्सा की है, और जो केरला में है, केरला में नेत्र रोग की 1, अगध की 1, अस्थि एवं मर्म की 2 और बाकी जितनी है वो सब काय चिकित्सा की सीटें हैं। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो कम सब्जेक्ट वाले हैं उसमें आपको नेत्र रोग से करना है, अगध से करना है तो दोनों केरला में है। दंत रोग से करना है तो केवल 1 ही सीट है, गुजरात में है। अस्थि एवं मर्म से करना है तो सिर्फ 2 ही सीट है और दोनों आपकी केरला में है। रसशास्त्र से करनी है तो सिर्फ 1 ही सीट है रसशास्त्र की और वह आपकी है उत्तराखंड में। इसके अलावा जो बाकी सारी सीटें हैं वो काय चिकित्सा की हैं और जो है इसमें 5 छार सूत्र की हैं और 4 फार्मेसी की हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आपको बेहतर आइडिया लग गया होगा कि आप अगर किसी स्पेशल सब्जेक्ट्स में करना चाहते हैं जो कि सिर्फ 1 हैं तो किन राज्यों में, इसके हिसाब से जो है आप अपनी चॉइस को फिलिंग कर सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऐसे गुरु के अधीन रहकर शिक्षा लेना चाहते हैं जो आपके घर के पास हो, तो ये संभव नहीं है। आपके निवास स्थान और गुरु के जो गुरु का स्थान है उसमें दूरी कम से कम 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो उन गुरु के पास आपको नहीं भेजा जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपका निवास स्थान गुरु के निवास से कम 250 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ और है कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर भरते समय अगर आप ध्यान से भरना है आपको, क्योंकि एक बार जो सीट आपको अलॉट हो जाएगी वो कभी भी बदली नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है कि एक बार जो सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी दोबारा बदली नहीं जाएगी। तो हमेशा भरते वक्त ध्यान से आपको भरना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया कि CRAV के कितने गुरु हैं, किस राज्य में कितने हैं और किस राज्य में कितने विषय के कितने गुरु हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके आधार पर आप जो है एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आज का यह वीडियो आप जो है अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी CRAV के संबंधित जितने बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं जो इस विषय को जानना चाहते हैं उन तक ये अवश्य पहुँचे और उनको जो है निर्णय लेने में आसानी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।